गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दीर्घकाल के अंतर्गत कोई फर्म मजदूरी का निर्धारण किस तरीके से करती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो इस वीडियो से पूर्व हमने अल्पकाल के जो सभी जो बिंदु थे उन पर डिस्कस किया था। अल्पकाल में कोई फर्म है किस तरीके से 3 प्रकार की जो कंडीशंस है वो प्राप्त करती है। लेकिन दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में क्या समय बहुत ज़्यादा होता है, लंबा होता है, और इस कारण है जो फर्में हैं उन वो श्रम की जो पूर्ति है वो आसानी से जो कर पाती है, जिसके कारण है जो सामान्यतः जो फर्में हैं जो सामान्य लाभ की स्थिति में रहती है। क्योंकि जो श्रमिक है उनके जो श्रमिकों के जो संगठन बने होते हैं वो लंबा टाइम होता है, तो वो कहीं और भी जगह जॉब कर सकते हैं, उनके पास और काम की भी कोई कमी नहीं होती है। और फर्मों के पास कमी या वृद्धि से प्रोडक्शन की बात करें, उनके पास या श्रमिकों की बात करें, कमी वृद्धि चलती रहती है। कभी कम हो जाते हैं तो कभी ज़्यादा हो जाते हैं, और लगभग कभी लॉस कभी प्रॉफिट वाली कंडीशंस यूँ मानते हुए एवरेज में सामान्य लाभ ही प्राप्त कर पाती है। क्योंकि श्रमिकों की जो पूर्ति है उस पर बहुत बड़ी मात्रा में, कहना मतलब श्रमिकों जो पूर्ति है वो बहुत बड़ी होती है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन पूर्ति ज़्यादा होने के कारण है जो कि जो कंपनियां है वो अपनी इच्छा के अनुसार श्रमिकों को रखती है। और कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो श्रमिक है उनके पास भी लंबा टाइम होने के कारण कोई जॉब की कमी नहीं होती, तो वो एक कंपनी को छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे में चले जाते हैं, जहां उनको अच्छा लगता है वहां चले जाते हैं। जहां कमी हो जाती है वहां सपोज करिए एक बड़ी कंपनी है, वहां एक साथ ही श्रमिक है, जो जैसे मान लो 100 श्रमिक काम कर रहे थे, लेकिन अचानक 50 श्रमिक है जो दूसरी कंपनी में चले गए, तो एक बार कंपनी लॉस की स्थिति में आ जाएगी। क्योंकि जैसा वो प्रोडक्शन कर रही थी लेकिन वैसा नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ समय बाद में जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी वो दूसरे जो श्रमिकों के माध्यम से है जो वो फिलअप है जो कर लेगी अपनी जो रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से ये एवरेज में क्या है, कंपनी क्या है सामान्य लाभ ही प्राप्त कर पाती है। तो सामान्य लाभ प्राप्त करने की जो स्थिति है दीर्घकाल में, उसका डायग्राम बनाते हैं। साम्य वही होता है जहां पूर्व में जैसे कि अल्पकाल में होता था, जहां एडब्ल्यू बराबर एमडब्ल्यू बराबर एमआरपी, जहां मार्जिनल वेजेस और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बराबर हो। तो जो अल्पकाल की भांति है, डायग्राम के द्वारा इसको थोड़ा शो करते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले ओ एक्स वाई खींचना है हमें। यहां लिखेंगे श्रम मात्रा, और यहां लिखेंगे मजदूरी दर या मजदूरी। और अब जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म के जो लागत वक्र है वो किस तरीके से होते हैं, वो सेम जैसे अल्पकाल में थे वैसे होंगे। एडब्ल्यू बराबर एमडब्ल्यू, और जो एआरपी एमआरपी सामान्य लाभ की स्थिति में केवल इसको स्पर्श कराएगी, सामान्य लाभ की स्थिति पैदा होती है केवल इसमें, तो केवल सामान्य लाभ का ही हम डायग्राम बनाएंगे। तो एआरपी है जो किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से। एमआरपी इसको ऊपर से काटती हुई नीचे आएगी, और फर्म का साम्य यही हो जाएगा जैसा कि हमने पूर्व में बनाया था ई। तो इस तरीके से जो डायग्राम हमने अल्पकाल के अंतर्गत जो बनाया था उसी की भांति दोबारा से ऐसा ही एक डायग्राम हमें जो और बनाना है। ठीक है, बस इसमें टॉपिक ये होगा कि ये दीर्घकाल के अंतर्गत होता है, जबकि वो सारी कंडीशन थी वो अल्पकाल में थी। तो यदि इस डायग्राम को थोड़ा डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले तो हमें जो दीर्घकाल के बारे में बताना चाहिए कि दीर्घकाल होता क्या है। दीर्घकाल
एक फर्म की बात करें तो एक फर्म के लिए दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें बहुत लंबा टाइम होता है और जो श्रम की मात्रा पे पूर्ण रूप से नियंत्रण भी कर सकती है। लंबा टाइम होने के कारण है जो कि श्रमिकों की जितनी मात्रा चाहिए उतनी आ सकती है। और एक दूसरी चीज और होती है कि यानी कहना मतलब पूर्ति आसानी से हो जाती है, लेकिन श्रमिकों के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं दीर्घकाल में, इसलिए वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह भी जाते रहते हैं। तो जहां उनको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पेमेंट मिलेगा, वहां वो काम करने चले जाते हैं। तो इस तरीके से सामान्यतः जो कंपनियां क्या करती है, सामान्य लाभ की स्थिति में ही होती है। तो इसलिए इसमें सामान्य लाभ होता है। तो सामान्य लाभ का एक डायग्राम हमें दोबारा से ये बनाना है और इन सभी को डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब में सबसे पहले लिखेंगे OX पे हमने क्या लिखा है, तो OX पे लिखेंगे हमने श्रम मात्रा को दर्शाया है। OY पे लिखेंगे श्रम कीमत या मजदूरी को दर्शाया है। इसके बाद में ई के बारे में लिख देते हैं। ई लिखेंगे फर्म का साम्य है, जहां OW मजदूरी दर पर OQ श्रम मात्रा का निर्धारण होता है। तो ई के बारे में इसी तरीके से हर डायग्राम में जब इक्विलिब्रियम की बात करें तो फुल इस तरीके से लिखना है। तो ये चीज इसमें है जो हमें लिखनी होती है। अब हम जो फर्म के लिए लागत वक्र होते हैं और आगम वक्र होते हैं उनकी बात करें तो AWMW फर्म के लिए लागत वक्र है। एक श्रमिक के लिए उसके आगम वक्र होते हैं क्योंकि उनको पेमेंट मिल रहा है काम के बदले, लेकिन कंपनी उनको पेमेंट दे रही है, इसलिए कंपनी के लिए क्या हो जाते हैं, ये लागत वक्र हो जाते हैं। तो इसलिए यहां लिखेंगे AW और MW ये फर्म के लागत वक्र होते हैं। फिर लिखेंगे ARP और MRP। तो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी यानी औसत आगम उत्पादकता और सीमांत आगम उत्पादकता। तो ये आगम वक्र होते हैं कंपनी के लिए। श्रमिकों के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है ये वही चीज होती है। उनकी जो उत्पादकता है उसके बारे में बात होती है, ये कि उत्पादकता कितनी है। तो कंपनी के लिए यही मेन चीज होती है कि यानी कितना प्रोडक्शन करके दे रहे हैं लोग। यदि प्रोडक्शन अधिक करके दे रहे हैं और पेमेंट उनको कम दिया जा रहा है तब तो अतिरिक्त लाभ हो जाता है। यदि जितना प्रोडक्शन करके देंगे उतना ही वो क्या है, हम जो जितनी मजदूरी दी जा रही है उतना प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, तो सामान्य लाभ की स्थिति है जो उत्पन्न होती है। और यदि वो उत्पादकता उनकी और ज्यादा कम है, मजदूरी से भी ज्यादा कम है, तो फिर लॉस होने लग जाता है कंपनियों को। तो ये चीजें हैं जो इसमें शो की जाती है। तो विशेष रूप से कंपनी के लिए क्या है, आगम वक्र फर्म के आगम वक्र है। फिर उसके बाद में बात करें कि इसमें कुल लाभ कितना हो रहा है, कुल लागत कितनी लग रही है, कुल आगम कितना हो रहा है, तो उसके बारे में बात करें। कुल आगम रेवेन्यू कितनी मिल रही है, ये रेवेन्यू जैसे ARP यहां टच कर रहा है तो पूरा क्षेत्र ये आ जाएगा OWEQ। कुल लागत जो ये लागत वाले वक्र बताए हमने, ये भी इस उत्पादन स्तर को ये टच कर रहे हैं। तो ये पूरा QEWO या इधर से बोले तो OWEQ हो जाता है। OWEQ यानी दोनों सेम ही होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अंतर होता तो वो लाभ और हानि को शो करता, लेकिन ये सामान्य लाभ इसको बोला जाता है। तो ये है जो कुल लागत और कुल आगम की है जो स्थिति है इनके। अब हम इसकी और आगे थोड़ी बात करें कि कंपनी को सामान्य लाभ क्यों हो रहा है, तो यहाँ लिखते हैं हम साथ में, क्योंकि AW बराबर ARP। यहाँ नीचे लिखेंगे फर्म को सामान्य लाभ हो रहा है क्योंकि
फर्म की औसत मजदूरी फर्म की औसत आगम उत्पादकता के बराबर है। यहाँ AW बराबर ARP। अतः सामान्य लाभ होगा। इसके पीछे एक चीज और भी हम बात करें कि ये सामान्य लाभ की स्थिति क्या होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो सामान्य लाभ का जो अर्थ होता है वो कुछ अलग से भी इसको बताया जा सकता है कि किसी फर्म को प्राप्त होने वाली न्यूनतम राशि जिससे कि वो मार्केट में बने रह सके। लेकिन यहाँ वो सामान्य लाभ का अर्थ है जो यही बताएंगे हम कि AW और ARP बराबर हो जाती है, जबकि ये चीज़ भी इसके साथ में लागू होती है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक है जो अब ख़त्म होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें।